बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है और आप समझते हैं कि सिफारतकारी के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से हम सही ट्रैक पर हैं या और बहुत कुछ किया जाना चाहिए? जी हाँ, यकीनन बहुत ज़्यादा करने की अभी गुंजाइश है। हमारे एफर्ट्स में अभी और ज़्यादा जितना करेंगे उतनी बेहतरी है, लेकिन हमें एक चीज़ भी बावर करना चाहिए कि हमें पहले अपने आप को भी मजबूत करना चाहिए। जो मुल्क जितना मजबूत होता है उसकी सफारतकारी भी उतनी मजबूत होती है। तो बात कर लेते हैं हमें इसकी कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि जो अभी चंद लम्हे पहले बात हो रही थी कि ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट जो कि कमिश्नर ने खुद पेश की 18 और 19 में, और जब 19 में वो रिपोर्ट पेश की तो उसके आंखों से आंसू ढलकने लगे और ये प्रेस के सामने थी। और वो रिपोर्ट क्या है? वो वही रिपोर्ट है, तकरीबन उसमें बहुत सारी चीज़ें मवाद हैं जो कि मवासलत रखते हैं हमारी 131 सफ़ों की डोसियर जो हमने यूनाइटेड नेशंस में दिया हुआ है, उसको बुनियाद बना के हमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, लीगल डिप्लोमेसी के तहत जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी करारदादें लेके आनी चाहिए। हमें इल्म है कि जियो पॉलिटिकल तनाजुर में वो वीटो हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम एक तसलसल कायम रहेगा प्रेशर का। चाइना और रशिया इसका साथ दे देगा। बाकी हो सकता है कि कोई एक कंट्री, अमेरिका खासतौर पर, इसको वीटो कर दे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसको जोड़ के रखना चाहिए। और फिर हमें लॉबिंग करनी चाहिए 5 मेंबर परमानेंट मेंबर कंट्री से, ताकि उनको यही बातें, क्योंकि वो भी उनके अपने कानून में, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट की बहुत ज़्यादा पासदारी की जाती है। और जब ह्यूमन राइट वायलेशन की इतनी बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किस्म की रिपोर्टें मौजूद हैं तो उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान का ये नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा उस वक्त तक ये नामुकम्मल रहेगा। पाकिस्तान, यकीनन जितने भी पाकिस्तानी हैं ये जानते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे कलीदी नुक्ता है कश्मीर के मसले को हल कराना। तो लिहाजा हमें 2649 के तहत कश्मीर के मसले को जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत दामे दरहमे सुखने, जैसा मैंने जिक्र किया था, उसके तहत हमें यकीनन जद्दोजहद करनी चाहिए। फरहत अली मीर साहब, क्या तकाजा है इस वक्त पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, हमारी डिप्लोमेसी के हवाले से क्या तकाजा है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये तो अभी जमीर साहब ने जो बात फरमाई है, एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी तो हम ये दिन और इसके अलावा 5 अगस्त 2019 के बाद एग्रेसिवली हम मना रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सलामती कौंसिल की करारदादें हैं उनमें पाकिस्तान एज ए फ्रीक है उसका। तो लिहाजा ये पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ साथ जो हमारी जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी के अंदर जितनी इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये इसकी हैसियत को तब्दील करने की, स्टेटहुड ख़त्म करने की और बाकी जो उसका इंटरनेशनल जो पोस्चर था उसको डैमेज करने की कोशिश की है, इस मसले की हैसियत को। सर आप ये बताइए, मीर साहब आप ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर से बैठकर आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में हमारी जो हम कश्मीर कमेटी वगैरह हमारी यहाँ बनती हैं और बहुत सारी इनके ऊपर सियासत होती है, इनकी फ़ालियत कहीं मुतहर्रिक नज़र आती है आपको? देखें, ये जो अभी 18 अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादें हुई हैं, देखिए उस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी और दुनिया को उन्होंने इस बात को बावर करवाया था कि इंडिया इस ख़ित्ता में जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है और वो इसको ज़बरदस्ती लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कब्ज़ा कर रहा है। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली हम इस मामले में ज़रा कमज़ोरी हमारे यहाँ अंदर आएगी और यकीनन मुल्क के हालात के पेश नज़र भी होगा। लेकिन मुल्की हालात के पेश नज़र या मुल्की परेशानियों की या दुश्वारियाँ अपनी जगह, लेकिन ये जितना भी इस वक्त हुआ है, इंडिया ने जो यूनिलैटरल जितने भी एक्शंस किए हैं उनकी जो है वो उसके ऊपर जुरिडिक्शन लेने की ज़रूरत है। और वो अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वो रिपोर्ट्स तो पेश देखी हैं, लेकिन उनकी यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये पेंडिंग रेजोल्यूशंस जो है या ये डिस्प्यूट जो है या रेजोल्यूशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का मामला जो है वो सलामती कौंसिल में बराह रास्त भी पेश कर सकता है। और हमारे अभी ये सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंटशिप जो है वो रोटेशन में पाकिस्तान के पास आ रही है। तो मेरे ख्याल है ये वक्त है कि हमें इस के लिए जो पेशबंदी करनी चाहिए
और डिप्लोमेसी के जरिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो हासिल करनी पाकिस्तान को प्रायर इसके ऊपर अपना होमवर्क करना चाहिए। जी अब्दुल मतीन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इन हालात को? एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, एक वाइब्रेंट पॉलिसी कितनी ज़रूरी है और हमारी इस कमज़ोर पॉलिसी का दुश्मन ने कितना फ़ायदा उठाया है? मतीन साहब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, दुश्मन ने तो फ़ायदा उठाया है। इसलिए आप देख रहे हैं 77 साल हुए हैं, कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये इस मसले का फ़रीक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ। यानी पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म ने फरमाया इट इज़ अ जुगुलर वेन फॉर पाकिस्तान कश्मीर, तो इसका मतलब है हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम भी समझते हैं कि मजबूत पाकिस्तान जो है वो ज़मानत है हमारी आज़ादी का। हम भी ये समझते हैं कि जो कश्मीरी ये जो जंग लड़ रहे हैं ये तकमीली पाकिस्तान की असल में जंग है, जिस तरह इन्होंने भी फरमाया अनफिनिश्ड एजेंडा है। इसलिए हमारी जो असल में जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के अवाम के ताल्लुक़, उनकी दिल की धड़कनें हमारे साथ धड़कती है। जहाँ तक भी हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, आज है या इससे पहले है, जब भी वो कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे हाथ भी दुआओं के लिए उठते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। वो है भारत, जो पैंतीरे बदलने में देर नहीं लगाता और जो असल स्टबॉर्न स्टैंड रखा हुआ है। इसलिए हमें जो है परसिस्टेंसेस के साथ अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। देर सवेर लगता है, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें मंजिल की तरफ देखनी चाहिए, हमें कश्मीरियों की कुर्बानी की तरफ देखना चाहिए। और जो आपने खुद भी फरमाया है, ये जो दुतरफा यानी मोहब्बत है, यानी हम भी समझते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान जो है ये अलग अलग नहीं है, ये लाज़िम मलजूम है। इसलिए आज भी आप देखते हैं ये जो पाकिस्तान में आज हम ये योम सियाह मनाते हैं, सीज़ फायर लाइन के दोनों तरफ, यहाँ दुनिया में जहाँ पे भी एम्बेसीज़ है, पाकिस्तानी भी इसमें बराबर के शरीक है। इसका मतलब ये है कि हम और पाकिस्तान जो है, हमारी दिल की धड़कनें एक साथ धड़कती है। इंशाल्लाह हम समझते हैं अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रहत अली मीर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे। शेख अब्दुल मतीन सीनियर हुर्रियत रहनुमा इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद थे, और जमील ख़ान साबिक़ सिफारतकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जाते जाते सिर्फ एक बात, और वो ये कि याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी।